क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है मिस्टर लतीफ़ लेफ्ट अमाउंट ऑफ ₹30,000, यानी मिस्टर लतीफ़ 30,000 की अमाउंट छोड़ कर गए हैं। द रेस्ट ऑफ द मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिज 2 सन एंड अ डॉटर, हाउ मच डिड ईच चाइल्ड गेट, यानी ये जो अमाउंट है वो उसके बच्चों में तकसीम होगी, जिसमें उसके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, यानी टोटल यानी क्या है 2 बेटों और 1 बेटी में उसकी ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हमें मालूम है कि बेटी का शेयर होता है 1, बेटे का शेयर होता है 2, उस अकॉर्डिंग हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे मिस्टर लतीफ़ लेफ्ट, यानी उसने कितनी अमाउंट छोड़ी अपने बच्चों के लिए, छोड़ी है 30,000 की अमाउंट उसने छोड़ी है। अब हम इस अमाउंट के अकॉर्डिंग उसके बच्चों का हम लोग सबसे पहले रेशो कर लेंगे कि विरासत में उनको किस तरीके से उनको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखें रेशो के अकॉर्डिंग उसके हैं 2 बेटे उसे मरा सन रेशो डॉटर। सो सन का शेयर होता है 2:1, यानी बेटी को एज अ सन हाफ दिया जाता है। ठीक है, सो हम इसी रेशो का सम कर लेंगे। टू प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5। हमारे पास आ चुका है 5। अब हम सबसे पहले शेयर ऑफ डॉटर निकाल लेंगे। डॉटर का शेयर कितना होगा, यहाँ पर देखिए ₹30,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डॉटर को कितना शेयर आता है 1, टोटल जो उम्मीदवार हैं वो कितने बन चुके हैं 5। इट्स मीन कि हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। कटिंग किस तरीके से होगी कि यहाँ पर देखिए 5 1 5, 5 के टेबल में 30 आता है 6 के साथ एंड रिमेनिंग 1 2 3 ज़ीरोज़ हम यहाँ पर राइट कर देंगे। सो इट्स मीन कि बेटी को आएगा 6,000 की अमाउंट। अब इस तरीके से शेयर ऑफ ईच सन, क्योंकि 2 सन है तो उसके अकॉर्डिंग ईच से मुराद कि एक बेटे को कितना शेयर आएगा, ₹30,000। जैसे कि बेटों को डबल दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू बेटी, तो हम यहाँ पर 2/5 लिख देंगे। सो सेम हमारे पास 5 1 5, 5 टेबल में ये आ जाएगा 6,000 के साथ। 6,000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट 12,000। ठीक हो जाएगा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है मारिया एंड समीना इन्वेस्टेड ₹22,500 एंड 35,000 इन अ न्यू कार कंपनी, यानी जो मारिया ने इन्वेस्टमेंट की है वो हमारे पास है 22,500 एंड समीना ने जो इन्वेस्ट किया है कार की कंपनी में वो है 35,000। जिस तरीके से हमें ये मालूम हो रहा है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो क्या है, दोनों की डिफरेंट है। इसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि इनको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 13,800, दोनों को फ़ायदा हुआ है। हमें इस अमाउंट में बताना है कि समीना को कितना शेयर होगा प्रॉफिट का, क्योंकि समीना की जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की वो क्या है 35,000, जो कि क्या है ग्रेटर देन मारिया है। ठीक है, सो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इनकी रेशो को फाइंड करेंगे। जिस तरीके से इनकी अमाउंट क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम रेशो को फाइंड करेंगे। रेशो को फाइंड करने के बाद इनका शेयर फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर सबसे पहले राइट करेंगे मारिया रेशो समीना। सो मारिया ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो है हमारे पास ₹22,500 एंड जो समीना ने इन्वेस्टमेंट की है वो है 35,000। सो सबसे पहले जो हम कटिंग करेंगे वो इनकी ज़ीरोज़ की कटिंग कर लेंगे। 2 ज़ीरो यहाँ से कट जाएंगी, 2 ज़ीरो यहाँ से कट जाएंगे, तो अब हमारे पास जो अमाउंट रह जाएगी वो रह जाएगी 225 एंड 350। अब देखा जाए तो दोनों 5 की टेबल में इनकी कटिंग हो रही है। सो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 5। जब हम 5 के साथ इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा 45 एंड इसकी जगह पर आ जाएगा 70। अभी भी देखें तो 5 की टेबल में इनकी कटिंग हो रही है, इट्स मीन कि यहाँ पर भी लिख देंगे डिवाइडिंग। जब 5 के साथ डिवाइड किया तो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 14।
ठीक हो गए। यानी मारिया का जो रेशो आया वो आया है 9 एंड समीना का रेशो आया है 14। अब हम इस रेशो का सम कर लेंगे। सो सम ऑफ रेशो हमारे पास आ जाएगा 9 + 14 = 23। अब हमने इस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास रेशो आ चुका है। सो जो प्रॉफिट है वो हमारे पास है, प्रॉफिट की अमाउंट हमारे पास गिवन है ₹13,800। ठीक है। अब हमने फाइंड करना है समीना का शेयर, क्योंकि समीना की जो अमाउंट थी वो ज़्यादा थी, इन्वेस्टमेंट उसने ज़्यादा की थी। सो उसके अकॉर्डिंग हमने समीना का शेयर फाइंड करना है। हम क्या कर लेंगे, समीना के शेयर के लिए हमारे पास जो टोटल अमाउंट है रुपीज़ प्रॉफिट वाली अमाउंट में से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समीना का शेयर कितना था, रेशो आई थी 14 एंड टोटल जो सम किया था वो आ गया था 23। यहाँ पर देखिए 23 1 ज़र 23 एंड 23 के टेबल में हमारे पास ये आता है 600 के साथ। 600 को हम 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹8,400। इट्स मीन के जो प्रॉफिट की टोटल अमाउंट थी उसमें से समीना का शेयर है 8,400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, अ मैन लेफ्ट ₹240,000 टू हिज 3 heirs असलम, परवेज़ एंड सना। यानी असलम, परवेज़ एंड सना के लिए जो विरासत छोड़ी गई है वो है ₹240,000। अकॉर्डिंग टू हिज विल, यानी उसकी जो वसीयत थी उसके अकॉर्डिंग इट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, यानी जो आदमी यानी जो बाप विरासत छोड़ कर गए वो ये भी बताया गया कि किस बच्चे को किस तरीके से ये अमाउंट उनमें तकसीम की जाए। परवेज़ असलम के लिए उसने कहा था कि असलम को 5वां हिस्सा दिया जाए, परवेज़ को 4था हिस्सा एंड सना को 3रा हिस्सा दिया जाए। हाउ मच ऑफ द इनहेरिटेंस डज ईच हेयर्स रिसीव, यानी इस विरासत में से हर वारिस को कितना कितना हिस्सा दिया जाएगा। चलिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम राइट करेंगे अमाउंट, कि अमाउंट कितनी थी। अमाउंट थी 240,000। ठीक है। रेशो हमारे पास जो गिवन है, रेशो हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि रेशो में सबसे पहला नाम हमारे पास है असलम, रेशो परवेज़, रेशो सना। असलम को जो रेशो दी गई है वो है 5, परवेज़ को जो रेशो दी गई है वो है 4 एंड जो सना का रेशो है वो है 3। हम इसी रेशो का सम कर लेंगे। 5 + 4 + 3 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग इनका शेयर फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करेंगे शेयर ऑफ असलम। कि असलम को कितना शेयर आएगा। ठीक है। हम सबसे पहले टोटल अमाउंट राइट कर देंगे 240,000 मल्टीप्लाई बाय असलम का शेयर है 5, टोटल जो सम किया है वो आया है 12। यहाँ पर देखें कटिंग हो रही है, कटिंग बड़ी ज़बरदस्त है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर देखें 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं। हम सबसे पहले ज़ीरोज़ को राइट कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4 ज़ीरोज़। अब हमारे पास जो बच चुके हैं वो बच चुके हैं नंबर। 12 के टेबल में 12 आता है 1 के साथ एंड 24 आता है 2 के साथ। अब हम क्या कर देंगे, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 ज़र आ जाता, 2 2 ज़र आता है 4। इट्स मीन के असलम को कितना शेयर दिया गया, असलम को शेयर दिया गया है, सॉरी असलम का शेयर था 5, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर 2 राइट कर दिया। इट्स मीन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। इट्स मीन के असलम को शेयर दिया गया 100,000 का शेयर असलम के हिस्से में आया है। अब हम परवेज़ का शेयर फाइंड करेंगे।
सो परवेज़ का शेयर हम इस तरीके से फाइंड करें कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है, परवेज़ का शेयर है 4/12। सो सेम हमारे पास वही आ जाएगा, ये 1 के साथ, एंड ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 ज़ीरोज़ है, 1 2 3 एंड 4 ज़ीरो। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। इट मीन परवेज़ का शेयर आया है 80,000। अब नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है शेयर ऑफ सना। सेम ये 1 के साथ, एंड ये चला जाएगा हमारे पास 2 1 2 3 4 ज़ीरोज़। सो हम यहाँ पर पहले ज़ीरोज़ को राइट कर देंगे। 2 3 ज़र आता है 6। इट मीन के सना को वो शेयर दिया जाएगा 60,000 पर। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 15 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, जेनिफर नीड टू बाय अ कैमरा दैट कॉस्ट $59। यानी जेनिफर एक कैमरा ख़रीदना चाहती है जो कि डॉलर्स में, US डॉलर में उसकी कीमत है $59। इफ़ द एक्सचेंज रेट फॉर द इज़ ₹104, यानी अगर वो एक्सचेंज करती है $49 को तो $1 है हमारे पास 104 का। ठीक है, हाउ मच डज शी नीड इन रुपीज़ टू बाय कैमरा। तो रुपीज़ में बताना है कि कितने रुपए उससे दरकार होंगे ताकि वो US के $59 का जो कैमरा है वो बाय कर सके। ठीक है, सो चले हम इसको पहले राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैमरा, कि कैमरे की जो कॉस्ट है वो कितनी है। वो हमारे पास डॉलर्स में है 59। ठीक है, अगर हम एक्सचेंज रेट देखें तो एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग $1 इज़ इक्वल टू ₹104। एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग $1 104 का है। तो हमने ये बताना है कि इन रुपीज़ उसे कितने रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होगी $59 का कैमरा बाय करने में। ठीक है, सो हम लिखेंगे कैमरा कॉस्ट, ये ए है। ठीक है, सो रुपीज़ में हमने फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे, 59 को मल्टीप्लाई कर देंगे 104 के साथ। सो हमारे पास आ जाएगी प्राइस ₹6136। इट्स मीन कि अगर वो रुपीज़ में देखा जाए तो 6139 रुपये अगर वो इकट्ठे कर लेती है तब जाकर वो कैमरा जो कि $59 का है वो बाय कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, अकरम अराइव इन द यूनाइटेड स्टेट विद ₹200,000। यानी यूनाइटेड स्टेट अकरम गए और अपने साथ अमाउंट लेकर गए हैं 200,000 के। ठीक है, 200,000 की अमाउंट वो अपने साथ लेकर गया है। द कन्वर्जन रेट इन US डॉलर, जो कन्वर्जन रेट है US डॉलर की वो हमारे पास है 107। ठीक है, अकरम कन्वर्ट हाफ हिज मनी इनटू US डॉलर। यानी पहले दिन अकरम ने आधी अमाउंट, यानी 100,000 का हाफ करें तो 200,000 का हाफ आ जाएगा 100,000। यानी 100,000 की अमाउंट उसने पहले दिन जब कन्वर्ट की थी तो उस टाइम पर ₹1 था 107 का। उसके अकॉर्डिंग उसकी अमाउंट क्या थी, आधी तकसीम हो गई थी, US डॉलर में कन्वर्ट हो चुकी थी। जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो उसने नेक्स्ट डे उसने कन्वर्ट किया। तो कन्वर्शन रेट जो नेक्स्ट डे थी वो थी हमारे पास US में $1 था 106 रुपये का। ठीक है, अकरम कन्वर्ट द रेस्ट ऑफ हिज मनी इनटू द डॉलर। तो अगले दिन जो बाकी अमाउंट जो 100,000 रह चुका था उसने नेक्स्ट डे कन्वर्ट कर ली। सो हाउ मैनी डॉलर डज ही हैव इन टोटल, अब उसके पास टोटल कितने डॉलर हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हमें मालूम है कि हर रोज़ डॉलर्स का जो रेट है वो क्या है, बढ़ता है या घटता है। ठीक है,
तो अकरम ने क्या किया है कि आधे यानी $200 रुपीज़ थे, तो उसने एक दिन $100 को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। उस पहले दिन जो डॉलर का रेट था वो था 107। अगले दिन जो डॉलर का रेट था वो ₹1 कम हो गया, जो कि हो चुका है 106। अब ₹1 कम हो चुका, तो इट्स मीन कि जो रिमेनिंग अमाउंट थी अब वो इस रेट के अकॉर्डिंग क्या होगी, कन्वर्ट होगी। अब हमने ये बताना है कि दोनों दिन जो उसके डॉलर जो उसने डॉलर्स में कन्वर्ट किए अपनी अमाउंट को, तो अब वो कितने डॉलर्स उसके पास ऑल टुगेदर हो चुके हैं। सो चलिए हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले राइट करेंगे अकरम की जो टोटल अमाउंट थी, ठीक है। $200 थी रुपीज़ में। अब कन्वर्जन रेट एट फर्स्ट डे जो रेट था वो हमारे पास था रेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट $1 इज़ इक्वल टू ₹107, ठीक है। यानी पहले दिन जो $1 था वो हमारे पास इक्वल था 107 रुपये। उसने पहले हाफ़ अमाउंट की थी, तो अब हम इसकी अमाउंट का हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ अमाउंट के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 100,000, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इसके अकॉर्डिंग जो डॉलर है उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हाफ़ अमाउंट हमारे पास आ चुकी है, तो हम इसको अब डॉलर में जब कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट या एक्सचेंज ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सचेंज, कन्वर्ट या एक्सचेंज। हमने डॉलर में इसको कन्वर्ट किया, तो हमने क्या किया है कि हमने हमारे पास जो अमाउंट थी 100,000 की, हम इसको क्या कर लेंगे, 107 रुपये के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 934.57। हम इसको राउंड ऑफ अगर करें इस अमाउंट को, जो कि हमारे पास आ चुकी है डॉलर में, तो वो हो जाएगा 934,000.6। क्योंकि यहाँ पर 7 है तो हम इसको बस राउंड ऑफ करके 6 ले लेंगे। इट्स मीन कि जो डॉलर होंगे फर्स्ट डे जो उसने कन्वर्ट किए हैं वो हमारे पास फर्स्ट डे के डॉलर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट डे जो रेट थी, अब हम लिखेंगे नेक्स्ट डे द रेट ऑफ $1 कितने का था, ₹107 का था, ठीक है। सॉरी 106 का था। इसलिए अब हम क्या कर देंगे कि हमारे जो रिमेनिंग हमारे पास जो डॉलर हैं वो अब क्या आ जाएंगे, डॉलर हमारे पास जो नेक्स्ट डे होंगे वो हमारे पास ये हो जाएंगे कि 100,000 को हम 106 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 943.39। सो ये 39 है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 943.4, ठीक है। ये राउंड ऑफ हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 9 है, तो बस ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। अब हम क्या कर देंगे, टोटल अमाउंट यानी टोटल डॉलर अब उसके पास कितने हो जाएंगे। सो देखा जाए तो टोटल डॉलर हो जाएंगे ये जो हमारे पास फर्स्ट
डे जो उसने कन्वर्ट किए थे एंड ये जो सेकंड डे उसने कन्वर्ट किए थे, हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हम इनको ऐड कर देते हैं। सॉरी, पहले हम फर्स्ट डे के राइट कर देते हैं, फिर हम सेकंड डे के इसमें राइट कर देंगे। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो ये 0 ये 1 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0.879। इट्स मीन के हमारे पास 8 + 8 18 हो जाएगा। इट्स मीन के हमारे पास जो टोटल डॉलर हैं वो आ चुके हैं 18,878 डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, फाइंड द मार्कअप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यानी हम लोगों ने मार्कअप फाइंड करनी है ईच, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल है 400, रेट है 5% एंड टाइम है हमारे पास 4 ईयर। सो सबसे पहले हम इसके फार्मूले को राइट कर देते हैं, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्कअप का फार्मूला हमारे पास क्या है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम राइट करेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, ऑन 400 एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर। यानी हमारे पास ये अमाउंट क्या है, ये है प्रिंसिपल, ये हमारे पास है रेट एंड ये हमारे पास है टाइम। ठीक हो गया। सो इसके अकॉर्डिंग हम अब इस तरीके से राइट करेंगे कि प्रिंसिपल हमारे पास है ₹400, रेट हमारे पास है 5% एंड टाइम हमारे पास है 4 ईयर्स। ठीक हो गया। अब हम फार्मूला राइट करेंगे, मार्क प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो प्रिंसिपल की जगह पर हम राइट करेंगे 400, रेट की जगह पर 5 एंड टाइम की जगह पर 4 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। सो यहाँ पर देखें कटिंग हो रही है। कटिंग कुछ इस तरीके से हो रही है कि 100 1 ज़र 100, 100 4 ज़र 400। अब हमारे पास बच गया है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। सो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, 4 4 ज़र 16, 16 5 ज़र कर लें या आसान कर लेते हैं, चलें 4 5 ज़र 20, 20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹80। नेक्स्ट हमारे पास है ₹50, जो कि हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है ₹50, रेट हमारे पास है 3 होल 1/2%, जिसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 ज़र 6 + 1 7/2। 7/2 को हम डिवाइड कर देते हैं, या चलिए हम 7/2 ही राइट कर देंगे। 7/2% हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास है 7 ईयर्स का। ठीक है, हम 7 राइट कर देंगे। अब हम फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, क्योंकि फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में आप लोग के लिए राइट कर दिया था। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल, सबसे पहले हम 100 को राइट करें। प्रिंसिपल हमारे पास है 50, रेट हमारे पास आ चुका है क्योंकि यह था हमारे पास होल नंबर में, हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो आया है 7/2। तो हम 2 इस तरीके से डिनोमिनेटर में राइट कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय जो टाइम है वो हमारे पास है 7। अब यहाँ पर देखिए कटिंग हो रही है। कटिंग कुछ इस तरीके से हो रही है कि 50 आता है, 51 ज़र 50, 52 ज़र 100। हमारे पास नंबर रह चुके हैं 7 7 ज़र 49, 2 2 ज़र 4। हम इसको 49 को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
12.25 जो है रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें थर्ड पार्ट में हमारे पास है ऑन रुपीज़, यानी प्रिंसिपल हमारे पास है ₹450, रेट हमारे पास है 4% एंड टाइम हमारे पास है 2 ईयर एंड 9 मंथ। हम टाइम को पहले ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम टाइम पर आ जाते हैं। देखें 2 ईयर्स है, इसमें हम 9 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स मीन 9 को हम 12 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम 9 को 12 पे डिवाइड करेंगे, ये देखें ये 2 तो हम सेम लिख देंगे जो कि था, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75। इट्स मीन हम 2 ईयर में इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.75 ईयर्स। अब ये हमारे ईयर्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसका मार्कअप फाइंड कर लेंगे जो कि है फार्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पर देखें हमारे पास प्रिंसिपल है 450, रेट है 4 एंड टाइम हमारे पास जो ईयर में हमने कन्वर्ट किया है वो आ चुका है 2.75 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कटिंग हो रही है। कटिंग इस तरीके से हो रही है कि 0 एंड 0 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच चुका है, यहाँ पर देखें 10 एंड 4 की कटिंग हो सकती है। सो 10 आता है 2 के टेबल में, या चलें 2 के टेबल में 10 आता है 5 के साथ एंड 4 आता है 2 के साथ। ये 2 के टेबल में इनकी कटिंग हो गई। अभी मज़ीद कटिंग हो रही है। 5 के टेबल में 5 1 ज़र 5, 5 9 ज़र 45। ठीक है, सो हमारे पास जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.75। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 49.5। ठीक है, सो ये हमारे पास अमाउंट आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम बाय अप्लाइंग द फार्मूला, यानी हम लोगों ने अब फार्मूला अप्लाई करना है और हम लोगों ने रेट को फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल है 700, मार्कअप है 210 एंड टाइम हमारे पास है 3 ईयर। सो चलिए हम सबसे पहले फार्मूला राइट कर लेते हैं, फिर देन हम इसके पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों ने रेट फाइंड करनी है। रेट का फार्मूला हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई बाय मार्कअप डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेट में हमारे पास है ₹700 गिव 210 मार्कअप इन 3 ईयर। इट्स मीन के हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है 700, मार्कअप जो इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे पास है ₹210 एंड टाइम हमारे पास है 3 जिसको हम ईयर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो हमारे पास ईयर्स में है। अब हम इस रेट के फार्मूले के अकॉर्डिंग 100 मल्टीप्लाई बाय मार्कअप डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो यहाँ पर देखें 100 मार्कअप की जगह पर राइट कर देंगे 210, प्रिंसिपल की जगह पर राइट करेंगे 700 एंड टाइम की जगह पर राइट करेंगे 3। ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए कटिंग हो रही है। कटिंग इस तरीके से हो रही है कि 100 के टेबल में 100 1 ज़र 100 7 ज़र 700। अभी मज़ीद और भी कटिंग हो रही है। कटिंग इस तरीके से हो रही है कि 3 के टेबल में 3 1 ज़र 3 एंड 3 के टेबल में हमारे पास देखा जाए तो 21 आता है 3 के टेबल में 7 के साथ एंड 0 यानी 70 के साथ। और भी कटिंग हो रही है 7 1 ज़र 7 एंड 7 के टेबल में 70 आता है 10 के साथ। इट्स मीन 10 1 ज़र 10। सो हमारे पास जो आ चुका है रेट वो आ गया है 10%।
ठीक है। परसेंट हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि रेट का जो यूनिट है जिसमें हम रेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास परसेंटेज में होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ₹1200 गिव मार्कअप 144 इन 2 ईयर्स। सो इट्स मीन प्रिंसिपल हमारे पास है ₹1200, मार्कअप हमारे पास है ₹144 एंड टाइम हमारे पास है 2 ईयर्स। ठीक है। अब हम रेट का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे कि 100 मल्टीप्लाई बाय मार्कअप डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो यहाँ पर देखें 100 मार्कअप की जगह पर लिखेंगे हम 144, प्रिंसिपल की जगह पर राइट करेंगे 1200 एंड टाइम की जगह पर राइट कर देंगे 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए 2 0 100 की कट गए, 2 0 इसके कट गए, ज़ीरोस कट हो गए हैं। अब हमारे पास जो रह चुका है नंबर वो कटिंग होगी। ये देखें 2 के टेबल में 2 1s are 2 एंड 2 के टेबल में हमारा ये नंबर आता है 72 के साथ। ठीक है। अब यहाँ पर देखें 12 के टेबल में 12 1s are 12 एंड 12 के टेबल में 72 हमारे पास आता है 6 के साथ। इट्स मीन कि हमारे पास जो रेट आ गई है रेट इज़ इक्वल टू 6%। ठीक है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम ज़ीरोज़ की कटिंग करेंगे। 2 ज़ीरोज़ कट हो गए। अब 2 के टेबल में 2 1s are 2 एंड 2 के टेबल में 144 हमारे पास आता है 72 के साथ। अब हम क्या करेंगे 12 के टेबल में 12 1s are 12 एंड 12 के टेबल में 72 हमारे पास आता है 6 के साथ। अब हमारे पास कटिंग ख़त्म हो चुकी है। हमारे पास जो नंबर रह गया वो क्या है 6। इट्स मीन रेट इज़ 6%।